लूट खंड कहे तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर कदम, हर योजना और हर दफ्तर में लूट ही लूट है। राज्य में जब भी कोई योजना आती है तो सूबे के लोगों से ज्यादा खुश यहाँ के अधिकारी हो जाते हैं, जो कि इस योजना का लाभ खुद ही उठाना चाहते हैं। पैसे पर किसी गिद्ध की तरह टूट जाते हैं। यहाँ तो गरीबों की आयुष्मान योजना, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, खेल और ना जाने कितने घोटाले हुए। इस पूरे खेल में बड़े और सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं। ऐसे में आज बात इसी घोटाले की करेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर व्यवस्था कब सुधरेगी और कैसे फिर अपना सोना झारखंड सोना बनेगा। सबसे पहले राज्य में मनरेगा घोटाले की बात करेंगे। एक सीनियर आईएएस अधिकारी इस खेल में शामिल निकली। एक बड़ा सिंडिकेट बना और गरीबों के पैसे को लूटने की योजना बनाकर बड़ा खेल कर दिया। गरीबों के दिन नहीं बदले, लेकिन आईएएस अधिकारी का एक बड़ा अस्पताल रांची में खुल गया। जांच मनरेगा से शुरू हुई और अवैध खनन तक जाकर पहुंची। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने उस घोटाले की परत खोली तो हर कोई चौंक गया। पहली बार राज्य में ऐसा हुआ कि विदेश तक पत्थर को बेच दिया गया। जब आधिकारिक आंकड़ा घोटाले का सामने आया तो उसे देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का वहां खुलासा हुआ था। इस केस में ईडी ने तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनके नीचे के दर्जनों अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच गए। फिलहाल अभी पूजा सिंह बेल पर बाहर है और मौज की जिंदगी बिता रही है। इसके बाद राज्य में जमीन घोटाले की जांच शुरू हुई और इस खेल में रांची के तत्कालीन डीसी से लेकर राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस घोटाले में इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई कि ईडी को एक कैदी वैन बुलाना पड़ा और एक साथ 12 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। आखिर में छवि रंजन भी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद अब एसीबी का एक्शन देखने को मिला। एसीबी एक्शन में आई और शराब घोटाले में राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच शुरू शराब घोटाले से हुई, लेकिन अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई। विनय चौबे की गिरफ्तारी मई 2025 में हुई थी। छत्तीसगढ़ लिकर सिंडिकेट के साथ इनकी मिली भगत के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। विनय चौबे पर 48 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। फिलहाल अभी जमीन घोटाले में घोटाले की जो परत है वो खुलनी बाकी है। शराब घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। जब ये एक्साइज कमिश्नर थे तो फर्जी बैंक गारंटी के जरिए शराब दुकान का टेंडर कंपनी को देने का आरोप है, जिससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी लाइन और लंबी है। जैसे जैसे घोटाले की परत खुलेगी और भी कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। एसीबी के साथ साथ ईडी भी शराब घोटाले की जांच कर रही है। साथ ही जीएसटी घोटाला, आयुष्मान घोटाले, इन सब में ईडी अंदर खाने में अपनी जांच कर रही है और इन घोटाले में कई अधिकारी ईडी की जांच का सामना करते दिख सकते हैं। आने वाले समय में ये जो पूरा सिंडिकेट है उसका भंडाफोड़ होगा और जो जांच चल रही है एसीबी के द्वारा वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कई नामी और बड़े बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आने की संभावना है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।